दरअसल आज से 321 वर्ष पूर्व में श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे ही वंश के, हमारे दादाजी के दादाजी सन्यासी बाबा, जिन्होंने जीवंत समाधि, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर। तो हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा था कि जाओ, अब जो भी यहाँ आएगा मुस्कुराता हुआ जाएगा और तुम्हारे परिवार से एक ना एक सेवा करेगा। वहाँ से दरबार की परंपरा प्रारंभ हुई। फिर हमारे दादा गुरुजी वहाँ विराजमान हुए। 40 वर्षों तक उन्होंने सेवा की। कुछ दिनों के लिए एक चाचा जी विराजमान हुए। अकस्मात किसी ऐसी परिस्थिति के निर्मित होने के कारण उनका शरीर नहीं रहा। फिर 2008 में हमारे दादा गुरुजी ने इस नालायक को सेवा करने लायक समझा और वहाँ चरणों में सेवा में लगाया। बस उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो गई। गुरु हमें जीवन में हमारा प्रारंभ गुरु है, मध्य गुरु है। कभी कभी हमें एकांत में अकेले में मौका मिलता है तो हम कहते हैं कि ये शरीर के प्राण भी उनके चरणों में गुजरे। हमने जो पाया, हम जो बोल रहे, हम जो कह रहे, इन सब में धीरेन्द्र अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बना, धीरेन्द्र अगर कुछ बोलने लायक बना, धीरेन्द्र के पास अगर कोई कृपा या सिद्धि आई, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु का हाथ, दूसरा कोई नहीं हमारी जिंदगी में। और हमारे तो वो सर्वस्व है। माता पिता के बाद हमारे ईश्वर हमारे गुरुदेव हैं और हमने गुरु से सब कुछ पाया। बस अब तो अंतिम इच्छा है सनातन हिंदू राष्ट्र की और उनके ही चरणों में उनकी याद में रहने की और जाने की। पढ़ाई की, पढ़ते रहे, पर हमारा निजी जीवन बहुत विचित्र रहा। अभाव में रहा तो कर्मकांड करने निकलना, भिक्षा मांगने निकलना, बहुत सी जिम्मेदारियां। हम बड़े थे, पिताजी कुछ करते नहीं थे, छोटी बहन, उससे छोटा भाई, पर उनको पढ़ाना, वस्त्रों की व्यवस्था करना। तो उसके लिए हम जीविकोपार्जन की व्यवस्था बहुत करते थे। तो स्कूल भी जाते थे। जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? कर्मकांड, सत्यनारायण कथा वाचना, रामायण की पूजन करवा देना, आपकी गाड़ी लिव गई तो आपके लिए मंगल पूजन कर देना, किसी का घर का गृह प्रवेश का मंगल पूजन कर देना। बस ये सब बागेश्वर धाम में आप? नहीं, हम घर पे रहकर ये करते थे। फिर धाम में जब दादा गुरुजी का 2010 में काशी वास हुआ, काशी में शरीर छूटा, और वो उसके पहले ही वो एक घटना घट चुकी थी हमारे जीवन में। बरसात का मौसम था और अभाव की जिंदगी थी। तो हम गुरुजी के पास गए कि उस वक्त गुरुजी हमारे साधु निर्मोही अखाड़ा से, तो घर परिवार से उन्हें मतलब नहीं। और बरसात के कारण एक छोटी छानी का छोटी झोपड़ी थी जहाँ पिताजी, हम, माँ, तीनों लोग थे। हमारी बहन, हमारा भाई पलंग के नीचे, बरसात की बूंद नीचे आ रही थी क्योंकि छानी टूटी थी, तो हम लोग नीचे छिपे हुए थे। तो अकस्मात लगा कि दादाजी के पास हम जाएं। तो हम बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं, हम गए थे उनके पास धन पूछने। बच्चे तो थे ही, तो हम गए। और उस ज़माने में बड़े बड़े IAS IPS, हमें एम्बेसडर कार आज भी याद है, उस पर बैठ कर आते थे। तो हम गए, बरसात हल्की हल्की, हमें जहाँ तक याद है, बहुत पुरानी चर्चा हो गई। हमने प्रणाम किया, हमने कहा आप सबके बारे में बताते हो, सबका बताते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर पर आटा भी नहीं है और चावल का आटा आज लेकर के रोटी बनी है, तो कुछ कृपा कर दो, कुछ बन जाए। तो वो बोले रात को आना। बिटवा कहते थे हमको बुंदेली में, बेटा को बिटवा। आपके दादा गुरुजी की? दादाजी की, हम सगे दादाजी की। वो बागेश्वर धाम पे रहते थे, झोपड़ी में, गांव का उसका 500 मीटर का डिस्टेंस, और वो जंगल था उस वक्त बागेश्वर धाम। तो बोले रात को आना, बिटवा ऐसे बोल के थोड़ा उनका वो ना, वो साधु तो साधु है, बहुत ऊंचा है वो, तो उनकी तो दृष्टि, गुरु की दृष्टि तो बहुत ऊपर होती है कि उन्हें क्या करना। रात को आना बिटवा, रात को आना, ऐसे करके हम रात को गए। उन्होंने कहा है स्नान करो, हमने स्नान किया, आए। हमें आज भी याद है, यहाँ उन्होंने हमें पकड़ा। बागेश्वर महादेव का एक छोटा सा मंदिर है और बगल में बागेश्वर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति के स्थान रखने का था उस वक्त। और रात को लगभग 12-1 टिमटिमाती हुई मेढक बोल रहे थे, वो झींगुर बोल रहे थे, जंगल का काम। अब वो अंधेरा था, वहाँ लाइट तो अभी आई है, 5-6 साल पहले अंधेरा था। अब वो घटना घटनी थी, वो मीडिया का विषय या कैमरे का विषय नहीं, और बस एक घटना घटी, एक लाइट सामने आई और बच्चे तो थे ही, तो भयभीत हो गए हम, तो कंपायमान हो गए और वाणी हमारी लड़खड़ाने लगी।
तो उन्होंने ऐसे पीठ थपथपाते हुए कहा कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और हमने भी ततोस में आकर, आवेश में आकर कह दिया तुम हमारे और हम तुम्हारे। वो घटना घट गई। उसके बाद फिर बस वही वो जो लोगों के बारे में जान लेना, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से आया। इस घटना के बाद हमें प्राप्त हुआ वो चीज़, कृपा, सिद्धि, प्रसाद। तो हमने पुरुषार्थ से नहीं पाया कुछ भी, प्रसाद से पाया। आपने गुरु कृपा से पाया। इसे शक्तिपात भी कहते हैं। फिर 2010 में उनका काशीवास हो गया, फिर हम वहीं सेवा करने लगे। बस धीरे धीरे यात्रा आपकी टेबल तक आ गई। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यही लोग जानना चाह रहे थे, ये कहाँ से आपके अंदर ये कृपा आई है, ये शक्ति कहाँ से आई है? नहीं पाया, प्रसाद से पाया। आपने जो बताया कि वो एक घटना घटी, वो घटना टीवी का, कैमरे का विषय नहीं है, वो सार्वजनिक करने वाला विषय, सार्वजनिक वाला विषय नहीं, वो सिर्फ इतना ही। आपने महसूस क्या किया उसके बाद? बहुत कुछ। तो उसके बाद मैं सीधा महसूस ये किया कि वो रात गई हो गई, रात भर नींद नहीं आई, भयभीत भी रहे, तो वो वहीं बैठाए रहे, लिटाए रहे। और वो तो साधु तो बहुत ऊंचाई थे, ऊंची हस्ती थी। आपको समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ? ये समझ आया कि मतलब कुछ हुआ, कोई था, लाइट जली, कुछ ऐसे हुए, वो बात था, लेकिन दिमाग वहीं था कि क्या, और खबर नहीं। और गुरु तो कुछ, हमारे गुरु जी तो बोलते कम थे, करते ज़्यादा थे, कुछ बोलते नहीं थे। और वो बोलते उल्टा थे, करते कुछ और थे। दादाजी ऊंचे थे, हमारे पास तो ABCD नहीं, वो तो XYZ के महापुरुष थे साधना में, सिद्धियों में। सुबह हुई, वापस घर गए, बात आई गई हो गई। फिर कोई भी आता था। ये लाइट से आप तो दिक्कत नहीं हो रही कि आप में पानी सा आ रहा है? नहीं, वो याद करते? नहीं, वो स्मरण है हमारे जीवन का, वो हमारी ये जीवन का सबसे मार्मिक वो क्षण था। वो हम कभी भूलते नहीं। बरसात आती है या गुरु की याद आती है तो वो चीज़ हमको अनुभव कराती है। हमारी जिंदगी का गोल्डन टाइम की याद है ये। आपकी क्या आयु थी उस वक्त? ऐसा कुछ हमें याद नहीं, 9-10 साल का छोटा बच्चा। 9 साल के? 9-10-11 साल का बच्चा होगा, और क्या होगा, इसके बीच की ही बात। हाँ, सुबह क्या हुआ? सुबह हो गई, बात आई गई हो गई। फिर कोई भी आता था तो हमें मन ही मन में ये पता चलने लगा था कि ये आते ही अपना नाम ये बताएगा। कोई भी, मतलब गांव का भी, वो हमारे पास आते ही ये ऐसा बोलेगा। लेकिन हम डर के कारण बोल नहीं पाते थे, और वो आके वैसे ही बोलता था। हम कहते थे मन ही मन, यार ये तो अपन को पता था। तो फिर एक दिन हमने, दम बहुत कम पड़ती थी हमारे गुरुजी से वार्ता करने की, और लेकिन पड़ती तो थी। तो एक दिन टिक्कड़ बने थे, बाद चाय पी रहे थे, तो वो एक वहाँ पर चबूतरा था, उस पर बैठे थे। एक पेड़ लगा था कांटेदार कोई, उसके नीचे वो हमेशा बैठते थे। अभी भी वो पेड़ है, भगवान की कृपा से अभी। तो उसके नीचे वो बैठे। हमने बताया उनको कि दादाजी उसके बाद फिर ऐसा ऐसा होने लगा। तो वो ऐसे चुटकी बजाते बोले, हाँ ठीक है ठीक है। उनको मालूम था? हाँ। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखवाई, हनुमान चालीसा, विधान, वो विषय बताने योग्य। बस उसके बाद में फिर अज्ञातवास की हमने साधना की। अज्ञातवास कितना रहे आप? 1.25 महीना। 1.25 महीना। तो ये आपके साथ होने लगा, उसके बाद आपको फिर भी जानना पड़ा अपने गुरु से, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो जानना पड़ा हमें। और फिर जो कृपा सन्यासी बाबा की थी, उसके जानने के लिए हमें 1.25 महीना नींद, भोजन त्यागना पड़ा। अच्छा। फिर वो कौन है, फिर परिचय, फिर वो अलग विषय है। नहीं, ठीक है। तो अब आप, कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, कोई भी, ऐसा नहीं, उसकी एक परंपरा होती है। ऐसे नहीं, हर पल किसी भी हर पल सिद्धि या शक्ति का सदुपयोग। हम ऐसे कोई साधक नहीं है। प्रार्थना करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, निवेदन करते हैं कि आप कुछ कृपा करो। मन में हमारे फिर वो सदगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा हमें जिज्ञासा देते हैं कि इनका ये प्रश्न है, इस जिज्ञासा को लेकर ये बैठे हैं, ऐसा ये बोलेंगे। वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिकोण रखते हुए ये विषय यहाँ तक जाएगा और ये काम हो जाएगा।